टेंस का मतलब क्या होता है? काल। काल का मतलब होता है किसी भी काम जो होता है उसके हो जाने के समय का बोध होता है। ठीक है, काल में क्या हम लोग पढ़ते हैं टेंस में, किसी भी काम को होने के समय का जो बोध कराता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? काल। इंग्लिश में उसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस के प्रकार, यानी काल के कितने भेद होते हैं। क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो चलिए लिखिए। टेंस के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कितने भेद? टेंस के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? टेंस के टोटल 3 भेद होते हैं। बात करते हैं तीनों कौन होता है। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? चलिए, दूसरा होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर। बात करें इसका हिंदी का, तो प्रेजेंट का होता है वर्तमान काल। ठीक, इसका क्या होता है? भूतकाल। और इसका होता है इसका हो जाएगा आपका भविष्यकाल। ठीक है, इसका हो जाएगा भविष्यकाल। ठीक, चलिए अब हम लोग सभी के बारे में बारी बारी से समझते हैं। तो टेंस क्या होता है? तो टेंस जिससे किसी काम के होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं हम लोग टेंस। टेंस के कितने भेद होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब आगे समझिए। यहाँ देखो, टेंस के टोटल 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। इसमें तीनों के 4-4 भेद होते हैं, यानी प्रेजेंट के भी 3-4 को भेद होते हैं, पास्ट के भी 4 को भेद, और फ्यूचर के भी 4 को भेद होते हैं। यानी कि सभी के 4-4 भेद। तो 4 इसका, 4 इसका और 4 इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12। तो अभी हम प्रेजेंट के 4 भेदों को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के 4 भेदों को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर बात किया जाए प्रेजेंट के, पहला नंबर में क्या हो जाएगा? तो सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, इसमें डाउट करने की कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा क्या? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। या करके लिख देता है यहाँ पर, या सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात समझाया? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर पर यह हो गया। दूसरा नंबर पर जो बात करेंगे, तो दूसरा नंबर पर है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए दूसरा नंबर बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा नंबर पर क्या है? दूसरा नंबर पर है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक और नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट
इम्परफेक्ट टेंस भी इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा नंबर पर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा नंबर पर जब बात करें तो चौथा नंबर पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर एक बार इसको समझिए। टेंस जो होता है उससे किसी काम के होने का समय का बोध कराता है। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसमें तीनों के 4-4 भेद, यानी कि प्रेजेंट के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। तो हम यहाँ पर अभी प्रेजेंट के चारों भेदों को यहाँ पर लिख दिए हैं। एकदम सेम पास्ट के लिए भी इसी को लिखेंगे, सिर्फ प्रेजेंट की जगह आपको लगा देना है पास्ट, फ्यूचर की जगह आप लगा देना, सॉरी इस प्रेजेंट की जगह लगा देना है आपका फ्यूचर। बस ये दोनों आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब समझिए प्रेजेंट के चारों भेद क्या क्या है। तो पहला नंबर पर है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पहला नंबर पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर पर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा पर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा नंबर पर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम पास्ट को भी पढ़ेंगे, इसी प्रकार से हम फ्यूचर को भी पढ़ेंगे। तो आइए अब बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, हम लोग इसको पहचानना सीखेंगे कि कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और कौन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचानना, सेंटेंस को पहचानना हम लोग सीखेंगे। अब इसको समझिए, पहचानेंगे कैसे? सिंपल इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का क्या रूल होता है उसको समझिए। एक नंबर पर क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट ना था, 4 को था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 गो है ना, सबका 4-4 गो है। प्रेजेंट का भी 4 गो है, पास्ट का भी 4 गो है और फ्यूचर का भी 4 गो है। तभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का पहला नंबर पर क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा। चलिए पहचान समझिए। जिन हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ? ता है, ती है, ते है। ठीक है, जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, यहाँ देखो, जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, ये सब अगर लगा रहा है ना, तब उसको किस टेंस में समझा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। जब भी वाक्य देखेंगे ता है, ती है, ते है, अंत में ता, ते, ती आए ना, जिस वाक्य देखेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे, अगर उसके अंत में ता, ती, ते अगर आ रहा है तो समझ जाएंगे कौन सा टेंस में है वो। प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए आपको एक चीज याद रखना होगा, अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब लगा हुआ रहता है। ठीक, आप समझिए इसमें क्या हम लोग करते हैं बनाने का तरीका। सबसे पहले ये सब सब्जेक्ट है, ही, सी, नेम, इट, सब क्या है? ये आई, यू, बी, ये सब क्या है? सब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, नेम रहे, इट रहे, ठीक, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, तब उसमें एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट आई रहे, यू रहे, वी रहे, चाहे दे रहे, ठीक है, तो उसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए हम एस या ई एस निकल के इसको क्रॉस कर दिए हैं।
जब आई रहे आपका सब्जेक्ट, यू रहे, वी रहे, दे रहे, तब उसमें हम लोग एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, नेम रहे, इट रहे, तब उसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे। अधिकतर में इसका ही प्रयोग होता है। और किसमें ई एस का प्रयोग करेंगे उसका समझिए। यहाँ लिखे हैं ई एस का प्रयोग, ठीक है। तब किसमें ई एस का प्रयोग करेंगे उसको ध्यान से देखो। यहाँ देखो ना, आप समझिए। जब अंत में ओ रहे, क्या रहे, अंत में ओ रहे, सी एच रहे, एस एच रहे, ओ डबल लिखा गया है क्या, ये मिटा देते हैं, डबल एस रहे या एस रहे, एक्स रहे, जेड रहे, अगर ये सब रहेगा अंत में तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। बाकी सब में एस का ही प्रयोग करना है। आइए कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। बनाने का तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब वन, और उसके बाद आपको एस या ई एस का प्रयोग करना है, ठीक। अब समझिए, अगर एस या एस का प्रयोग है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है, राम आम खाता है। क्या है, राम आम खाता है, ठीक है। देखिए अंत में खात लिख दिए, क्या, राम आम खाता है, राम आम खाता है। अंत में ता है आया कि नहीं जी। अब बताओ, अंत में ता है आ गया, अंत में ता है आ गया, कौन सा टेंस होगा बताओ, बताओ। हाँ ठीक है। अब बनाएंगे इसको कैसे, तो बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है यानी नाम है, तो लिखो राम लिखो। सब्जेक्ट क्या किया हम लोग, लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब वन। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन। अब समझिए, खाना का वर्ब वन क्या होता है, खाना का अंग्रेजी ईट होता है। क्या होता है, ई ए टी। क्या होता है, ईट। अब समझिए, जब आपका सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, नेम रहे, ईट रहे, तब आपको उसमें एस या ई एस का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट इसमें नाम आ गया कि नहीं, तो इसमें एस या ई एस का प्रयोग हुआ ना। तो ईट में एस लगाएंगे कि ई एस लगाएंगे, देखो ध्यान से। इसमें अंत में आपको डबल एस, एस, एक्स, जेड, ओ, सी एच या एस एच नहीं दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो हमको लगाना है एस। अगर इसमें से कोई रहता तो हम क्या लगाते, ई एस। तो इसमें ईट है तो इट्स हो जाएगा। क्या जाएगा, इट्स। क्या जाएगा, इट्स हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब क्या करेंगे हम लोग, आम का क्या होता है बताओ, आम का क्या होता है, मैंगो। तो यहाँ लिख देंगे मैंगो। और ये आपका ट्रांसलेशन, राम इट्स मैंगो। क्या हो गया, राम इट्स मैंगो। और आपका ये ट्रांसलेशन बन गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ ले एग्जांपल। चलिए अगला एग्जांपल है, वह पढ़ता है। क्या एग्जांपल, वह पढ़ता है। क्या है, इसके भी अंत में क्या है, देख लो, ता है। क्या है, इसके भी अंत में ता है। तो वह पढ़ता है, स्त्री का बात हो रहा है कि पुरुष का, पढ़ता है, लड़का का बात हो रहा है। तो इसमें वह के जगह लग जाएगा ही। अगर वह पढ़ती है ना तो ही के जगह क्या लगता है, सी। चलो, पढ़ना क्या होता है, वर्ब वन। पढ़ना का क्या होता है, रीड। चलो, इसका जब सब्जेक्ट ही है, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट ही दिख रहा है, तो इसमें एस या एस का प्रयोग होगा। तो डी है अंत में, तो इसमें एस का प्रयोग होगा कि ई एस का, किसका, सॉरी, वह पढ़ता है का क्या हो जाएगा, ही रीड्स। और आपका ट्रांसलेशन बन गया। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं।
और एग्जाम्पल है वे लोग जानते हैं। क्या है? वे लोग जानते हैं। क्या है? वे लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ध्यान से देखो, वे का क्या होता है ट्रांसलेशन? क्या होता है? दे होता है। पता है ना? पता है ना? वे लोग का क्या होता है? दे होता है। और जानना का क्या होता है? KNOW। ठीक है, अब समझो यहाँ इसमें एस या एस का प्रयोग होगा कि नहीं तो समझ लो। दे के साथ नहीं एस और ना ही एस, तो आपका ये ट्रांसलेशन बन गया। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ले चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम गाते हो। क्या है? तुम गाते हो। जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो तुम का सब्जेक्ट क्या होता है? यू। गाना का होता है सिंग। क्या होता है? गाना का क्या होता है? गाना का सिंग होता है। गाना का सिंग। अब बताओ, सब्जेक्ट इसमें यू है। क्या है? इसमें एस या एस का प्रयोग होगा? देख लो ध्यान से, यू में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा और आपका ये बन गया। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको समझो। इससे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ लिए। वो जो पढ़े हैं अभी वो क्या था? अफर्मेटिव। ये है निगेटिव। क्या है? निगेटिव मतलब नहीं होता है। निगेटिव मतलब नहीं के लिए। जब निगेटिव वाला नहीं के लिए वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले यहाँ समझिए, जो बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। कहाँ पर डू लगेगा, कहाँ पर डज लगेगा, अभी हम समझाएंगे। सबसे पहले बनाने का तरीका में सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, और उसके बाद नोट, और उसके बाद वर्ब वन। याद रहेगा ऐसे? निगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब वन। अब किसमें डू लगाएंगे, किसमें डज लगाएंगे, हम यहाँ अच्छे से लिख दिए हैं। देखो ध्यान से, जब सब्जेक्ट क्या रहे पता है? ही सी नेम इट। सब्जेक्ट क्या रहे? ही सी नेम इट, तब लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे? डज। लेकिन जब सब्जेक्ट आपका आई रहे, यू रहे, वी रहे, दे रहे, ठीक है, तब उसमें क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? समझ आया बात? नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल कराएंगे, समझ में आ जाएगा। ऐसे एक बार याद रख लीजिएगा, ही सी नेम इट जब सब्जेक्ट रहे तो डज का प्रयोग करेंगे। आई यू वी दे यानी प्लुरल है तब उसमें किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लीजिए। वह नहीं जाता है। क्या एग्जाम्पल? वह नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको बनाने का तरीका में क्या करना है? सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो आइए, सब्जेक्ट वह का क्या होता है? देखिए बउआ, वहाँ ध्यान से, क्या होता है? अगर जाति रहता तो सी लग जाता। ठीक है, जाता है यानी पुरुष का बात कर रहा है इसलिए लगा है ही, तो यहाँ हो जाएगा ही। सब्जेक्ट लिख दिए। अब किसमें डू का प्रयोग करना है, किसमें डज का प्रयोग, थोड़ा वहाँ देखिए एक मरते बोर्ड पर। यहाँ आइए, ही के साथ डू का प्रयोग हुआ कि डज का? ध्यान से, किसका प्रयोग? डज का। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद नोट, तो नोट लगा दिए। ठीक है, तो ही डज नोट। ठीक, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। गो। और आपका ये कितना आसानी से बन गया, नहीं समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए। मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, इसको समझिए।
सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं है। मैं का क्या होता है अंग्रेजी, आई। आई होता है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे आई। अच्छा आप लोग बताइए, आई के साथ डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, बताइए। क्या लगाएंगे, डू। क्या लगाएंगे, चल लीजिए डू लगा दे, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद तो यहाँ लगा देंगे नोट। जाना का क्या होता है, गो। और ये भी आपका बनकर हो गया तैयार। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ले लीजिए। मोहन नहीं खाता है, ठीक है। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट हो गया मोहन, तो यहाँ लिखेंगे मोहन, मोहन। अच्छा आप ही लोग बताइए कि मोहन में डू लगेगा पहले कि डज लगेगा, क्या लगेगा, डज। मतलब तुम लोग को समझ में आ गया, डज लगाएंगे। अच्छा उसके बाद क्या लगाएंगे, डज के बाद नोट, तो नोट लगा दिए। अच्छा खाना का क्या होता है, ईट, तो EAT। क्या 3 क्लास के बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो इसको नोट कीजिए। यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, अफर्मेटिव, इसके बाद पढ़ लिए निगेटिव। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। किसको पढ़ेंगे, यानी क्या के लिए, किसके लिए, क्या वाला, यानी इंट्रोगेटिव। बनाने का तरीका क्या होता है इंट्रोगेटिव के लिए, उसको समझिए। सबसे पहले लिखेंगे डू या डज। अरे सब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, हाँ इसमें नहीं लिखे सब्जेक्ट, चलो लिख देते हैं। डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट है, क्या है, डू या डज के बाद क्या होना चाहिए, हाँ सब्जेक्ट लिए तब ना बनाएंगे, सब्जेक्ट में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, है कि नहीं। सबसे पहले बनाने का तरीका में सब डू या डज लिखेंगे इंट्रोगेटिव के लिए, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लगाइएगा तो हो जाएगा आपका गलत, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। अब आइए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल है, क्या वह जाता है, एग्जाम्पल क्या क्या लिखा था, क्या वह जाता है, लिख दिए, क्या वह जाता है। अब बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हमको डू या डज का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। देखो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, अच्छा ही जब है तो इसमें डू लगेगा पहले कि डज लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा। तो बहुत अच्छा, तुम लोग समझ गई हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। डज का प्रयोग हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट बोला है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बोलो ही। और जाना का क्या होता है, बोलो तो गो। लेकिन अब क्या करना है, इसमें कुछ छूट रहा है, देख लो क्या, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आपका छूट चुका था, ठीक है, और ये बन गया इंट्रोगेटिव आपका। आइए कुछ और एग्जांपल ले कुछ और एग्जांपल ले लो, इसी से ले लो, ले लीजिए। हम लोग जाते हैं, क्या लगा देंगे, क्या हम लोग जाते हैं। चलिए इसको आप लोग बनाइए, हम फिर बना देते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू या डज, एक बार देख लीजिए, क्या हम लोग जाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है, तो हम लोग का क्या होता है इंग्लिश, वी होता है। जब सब्जेक्ट वी है तो इसमें डू लगेगा कि डज लगेगा, क्या लगेगा, तो इधर लिखिए डू लिख दिए। अब डू का प्रयोग हो गया,
अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, बोलो। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। सब्जेक्ट, अच्छा अब बच गया आपका जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है, बोलो, गो। ठीक है, इसका इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह देना होगा। और ये भी आपका ट्रांसलेशन क्या हो गया, बन गया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। तो आज हम लोग केवल क्या पढ़े हैं, प्रत्येक देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के तीन प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। यानी प्रेजेंट के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट के भी 4 भेद होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 भेद। तब प्रेजेंट के पहला भेद यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आज हम लोग पढ़ लिए। कल पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है।